अब बाहुबली सबसे बड़े तपस्वी बन गए। कहाँ से बन गए? वो बेलें चढ़ गई। तो इसमें बाहुबली ने क्या किया? तो बेलों को तपस्वी देना है, तो सर्वश्रेष्ठ तपस्वी मानना है तो चढ़ी तो बेलें हैं ना। चढ़ने का पुरुषार्थ तो बेलों ने किया, बाहुबली ने क्या किया? उनने तो कुछ नहीं किया। तो कहते हैं कि उन्होंने उन बेलों को हटाया नहीं। तो ये तो नहीं किया हुआ, किया क्या? ऐसे सारी जो हमारे उपसर्ग की अवस्थाएं हैं, उपसर्ग तो पाप की वजह से होते हैं और परिसय दो होते हैं ना। ये सर्दी में सर्दी लगना और गर्मियों में गर्मी लगना, ये तो परिसय है। और उस अत्यधिक सर्दी कि किसी को बर्फ में दबा देना, कि अत्यधिक गर्मी अग्नि से जलाना, वो उपसर्ग में आएगा। समझ गए? उपसर्ग और परिसर का अंतर समझ में आ गया। तो परिसर में तो कोई खास बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो सोच समझ के दीक्षा ली है कि मैं नग्न रहूँगा, तो नग्न परिसर तो हो गई। ये गर्मी सर्दी जो ऐसी पड़ती है, हर मौसम में वैसी पड़ेगी ही, इसलिए उसका तो कोई बात इलाज चलने का सवाल ही नहीं है। यदि वो या ग्रस्त करते हैं तो महापाप करते हैं। अब उपसर्ग आ गया तो उपसर्ग कहते हुए ग्रस्त दूर कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। लेकिन वो उपसर्ग दूर नहीं हुए, नहीं किए, किसी कहीं नहीं मिले संयोग ऐसे। सैकड़ों के कर भी दिए होंगे दूर, तो उनकी चर्चा नहीं आई। लेकिन जिनने पूरे भोगे उनकी चर्चा आई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको इनलार्ज करके यही असली तपस्या है, हमारे दिमाग में घुस गया। मैं उसे निकालना चाहता हूँ। अब मेरे पास क्या उपाय है? शांति जी से पूछ रहा हूँ कि मेरे पास उपाय क्या है। या तो फिर मैं उसकी ऐसी आलोचना करूं क्या है? तो वो करना नहीं चाहता। तो असली मुनि धर्म क्या है, उसी की चर्चा हम करें, उसको आधी लाइन में निपटा दें, उसको छोड़े नहीं। क्या समझ गए ना? अब इसमें क्या दम है, मतलब घबराना नहीं कि अहिंसा। तो वे जो नग्न दिगंबर मुनिराज हो गए, वे त्रिशिष्टावर की किसी की हिंसा करेंगे? तो धंधा पानी छोड़ दिया, रोटी बनाना खाना छोड़ दिया, मिल जाएगा तो मिल जाएगा। हम कोई ऐसा आरंभ परिग्रह नहीं जोड़ेंगे जो हमारे मतलब हिंसा का कारण बने। झूठ बोलने की सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी। धंधे पानी में बोलना पड़ा, दुनियादारी में वो दुनियादारी ख़त्म कर दी। अब धर्म का उपदेश देंगे तो सत्य ही बोलेंगे ना, झूठ कहाँ है? तो अहिंसा महावीर, सत्य महावीर, इसमें कहाँ कठिनाई है, कहाँ तकलीफ है? अचोरी महावीर के साथ चोरी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे चोरी। ऐसा लगता है कोई बिल्कुल नहीं चोरी करना ऐसे बहुत बड़ा महान काम हो। ऐसे बहुत से लोग कहते भी हैं। मैंने अपने जीवन में एक नए पैसे की चोरी नहीं की, एक नए पैसे का इनकम टैक्स नहीं चुराया। बिल्कुल अकाउंट जैसा होता है वैसा का वैसा वकील को दे दिया, वकील ने जितना पैसा बता दिया उतना भर दिया। बोला तो मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ। तो ऐसा जो तूने किया है, तो ये तो तेरा कर्तव्य ही था ना। हर नागरिक का यही कर्तव्य है ना। बोलो, तो इसमें ऐसी प्रशंसा करने योग्य क्या किया? तूने खोटा काम नहीं किया। और सारी दुनिया खोटा करती है, सारी दुनिया करती है और तूने नहीं किया, तो उसका फल तेरे को मिल गया। सारी दुनिया अनंत आकुलता भोगती है और तूने आकुलता नहीं भोगी। आप समझे ना? शांति, जीवन में शांति से रह गया, निकल गया।
और समझ, मेरे कहने का मतलब उसमें ऐसा है क्या जो कहने लायक है? बता तो देंगे ही, महाव्रत होते हैं, अनुव्रत होते हैं, 5 समिति होते हैं कि चलेंगे तो 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे, तो 4 हाथ जमीन देख के चलने में ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा होती होगी, गर्दन में दर्द होने लगता होगा, क्योंकि ऐसी गर्दन करने पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या है? आदान निक्षेपण कि अपनी किताब रखी तो देख के रखी कोई जीव जंतु ना मर जाए, पीछी कमंडल रखे, तो ये क्या है? इसमें क्या बताना? ये तो सिर्फ ये है कि मुनि का जब अंतरंग में 6वां 7वां गुणस्थान होता है तो उसकी वृत्ति ऐसी होती है, बस ये स्वरूप बताया है चरणान योग में। क्या ये स्वरूप बताया है कि अंदर में वो शुद्धि होगी वैसी, तो उसकी बाहर में प्रवृत्ति ऐसी होगी। वो अकेला एक अहिंसा व्रत को सिद्ध करने के लिए ये सब है। पुरुषासिद्धि उपाय में ऐसा लिखा भी है कि क्या क्या पंक्ति है वो, उदाहृतम शिष्य बोधाय, माने अहिंसा व्रत है और सत्य आदि के है ना, अनृत वचनादि केवलम उदारतम शिष्य बोधा है। कुछ ना कुछ याद रहता है, ऐसा कुछ है कि वो तो शिष्य को समझाने के लिए अहिंसा ही है। वो हमने झूठ बोल के किसी का दिल दुखाते, अरे दिल के दुखने से कोई संबंध नहीं है, रागादि भाव की उत्पत्ति होती, चोरी करने में होती। तो 5 व्रत जो हैं वो अहिंसा के ही साधक हैं। इतना लिख दिया कि अहिंसक, बस बहुत बड़ा हो, सब कुछ आ गया उसमें। हम जैन समाज के लोग, हम अहिंसक हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। और वो अहिंसक कैसे कि जीवों पे बहुत दया है, वो भी इसका एक रूप हो सकता है। लेकिन ये दया तो अपने कहते कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये अपनी अहिंसा तो हमारे निमित्त से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे ऐसी होती है। हम किसी की तकलीफ को दूर कर दें ऐसी नहीं होती है, वो तो अपने को उलझाना है। ये बहुत स्पष्ट है। मुनिराज जंगल में बैठे, अब जंगल में तो सब जानवर एक दूसरे को मार के खा जाते हैं। 99% ऐसे हैं, जितने बेचारे शाकाहारी हैं वे नहीं मार के खाते हैं, तो वे घास खा जाते हैं। और जो वे मांसाहारी हैं वे तो एक दूसरे को खा ही जाते हैं, शाकाहारी हैं वो खा ही जाते हैं। अब वो दिन रात ये देखेंगे, सामना करेंगे, आँख खुलेगी तो वही दिखेगा बाहर। क्या करें? दौड़ दौड़ के किस किस को बचाते फिरेंगे। यदि एक चूहे को रख लें और उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने माथे ले लें तो 1 सेकंड महाव्रत नहीं रहेंगे। क्या आप समझे ना? और आत्मा का ध्यान तो गारंटी से होगा ही नहीं। क्यों? कि इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि ताले में तो बंद है नहीं, वो ऐसी बैठी है चुईया, अब कोई भी आगे कभी भी खा सकता है। अब तुम चौकीदार बने बैठे हो, देखा आंखें ऐसी मीच नहीं सकती, वो मर जाए, सो नहीं सकते, क्योंकि वो चुकी जाएगा, बाहर जाएगा कि नहीं वो तो हम उसका किवाड़ लगा के बंद करके उसे अंदर कर देंगे तो फिर कोई नहीं हो। तो फिर एक मकान रखो, किवाड़ रखो, ताला रखो, चाबी रखो, फिर तो जहाँ से शुरू छोड़ के आए थे वही फिर शुरू हो जाएगा। एक जीव की रक्षा का जिम्मेवारी का भाव लेके मुनि धर्म नहीं पल सकता। और फिर अहिंसा कि मैं करंच मात्र भी मेरे द्वारा हिंसा नहीं हो, बस खत्म। अत्यंत सावधानी पूर्वक जीवन, प्रमाद नहीं होना, बस वही अहिंसा है। क्या? क्योंकि हिंसा की परिभाषा में प्रमाद मूल है, लिखा ना, प्रमत्त योगात लिखा ना, तो वो स्वरूप है। मैं बहुत सोचता हूँ ये बाहर की चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं, और चरणान योग के स्वाध्याय वाले
और करुणा योग के स्वाध्याय वाले, और उसी को पोषण होता रहता है उनसे, जाने अनजाने कैसे भी, वे नहीं भी समझते, वे तत्व समझते भी हों तो भी उनका पोषण होता ही है। क्योंकि ये तो है ही ना कि हमारा जीवन शुद्ध सात्विक है, सदाचारी है, खान पान में शुद्धि है, अहिंसक है, किसी को नहीं सताने रूप है ना। तो बस वो इसी बातों में मग्न हो जाते हैं। ये तो हमारा सहज जीवन है। कैसा सहज जीवन है कि गाय को किसी ने शिक्षा नहीं दी, बकरी को किसी ने शिक्षा नहीं दी कि तुम पत्ती ही खाना, घास ही खाना, नहीं दी ना। तो नेचुरल है ना। हमें तो हमारे माँ बाप ने सिखाया है बहुत कुछ, कैलाश जी है ना। उनका समझ लो हम पे अनंत उपकार है कि हम कितने शुद्ध सात्विक वातावरण में पले पुसे हैं कि बहुत सी चीज़ें तो हमसे जीवन में बचे ही रहे, हम उन बातों से जिसको बड़े प्रयत्नपूर्वक नहीं बच सकते थे। लेकिन गाय को बकरी को किसने किया है ना। तो जैसे उनके स्वाभाविक ही है ना, तो ऐसा हमारा भी तो कुछ स्वभाव होगा। यदि हमारे माँ बाप नहीं होते और हम ऐसे ही पैदा हो जाते तो फिर हम हिंसक हो जाते, तो हम शेर जैसा मार मार के खाने लगते। क्यों? तब भी तो हम फल फूल ही देखते, अनाज को पैदा करने की कोशिश करते। मेरे कहने का मतलब हमारा मनुष्य का भी दांत और आंत ऐसे हैं कि उसका शुद्ध अहिंसक स्वभाव है। ये मेरे कहने का मतलब ये है। और इस जितने ये आई हैं तो विकृतियाँ आई हैं, तो इन विकृतियाँ नहीं आनी चाहिए, इनसे हमें बचना चाहिए। मैं उसका कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उसने ही कब्जा कर लिया धर्म पर, और असली धर्म बिल्कुल ही गायब हो गया, मैंने अचर्चा का विषय हो गया। जो शांति जी ने देखा है उनको लगा होगा, लिखते वक्त मुझे भी लगा था क्या। और बाद में एक एक छंद में मैंने वो आपके कहने के पहले ही कर दिया था, मैंने आपको दिखाया था, बताया था। लेकिन असली चीज़ तो ये है ना, वो समस्या का समाधान तो अपना हो ही गया है। कौन सी? कि जी हमारा शुद्ध उपयोग मुफ्त में ही जाएगा। है? क्या हुआ समाधान? बोल जल्दी, खड़ा हो फटाफट। क्या समाधान हुआ है? जितना अधिक शुद्ध उपयोग रहा उतना अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई, ये उसका फल। वो अतीन्द्रिय आनंद उसी वक्त प्राप्त हो गया, और उससे जो शुद्धि की वृद्धि हो गई ना, तो वो निरंतर हो रहा, उसी वक्त नहीं। समझ गए ना मैं क्या सुधार कर रहा हूँ तुम्हारे में? तुम्हारी समझ में आया? अकेला जो उस वक्त जो शुद्धोपयोग रहा, उसी वक्त जो आनंद आया, वो ही उसका फल नहीं है। उसमें जो शुद्धि की 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धि की वृद्धि हो गई, और उससे जो निर्मलता अंदर विद्यमान है, वो भी शांति स्वरूप है। क्या ऐसे नाम रखो ना अपने बच्चों के, तो शांति कुमार मत रखना, शांति नाथ मत रखना, शांति स्वरूप रखना। कल ही शायद प्रवचन में आया था, मुझे बहुत आनंद आ रहा था वो अमृतचंद्र के बारे में, कि मैं वो कह रहा कौन सा गुप्त स्वरूप, गुप्त अमृतचंद्र। उनने अपनी लिए उपाधि लगाई तो स्वरूप गुप्त लगाई, तो मेरे मन में ये भी आया था कि अपना कोई स्वरूप गुप्त नाम रखे। लेकिन लोग पसंद नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा तो। अब खुलेआम बता रहा हूँ, ये नाम रखो स्वरूप गुप्त है, स्वरूपानंद, अच्छे हैं ना। लेकिन ये तो कॉमन हो गए। अब 150 लोगों ने रख लिए, तो इसमें उसमें खराबी कैसे आ गई? अच्छी बात है ना। नहीं, ये नाम तो उसका है, उसका है, उसका है, बहुत लोगों के हैं, कॉमन हो गया। ये कॉमन हो जाना बुराई है, अच्छा है ना।
क्यों? अच्छा अच्छा नाम है ना, तो रखो ना सब, क्यों नहीं रखते? तो हमें निरंतर याद तो रहे कि आनंद हमारा स्वरूप है। आप समझे ना, ये कोई बाहर की लाई हुई चीज नहीं है। अहिंसा हमारा स्वरूप है। हम किसी को सताएं ये हमारा स्वरूप नहीं है। हम किसी के प्रति क्रूर बने ये हमारा स्वरूप नहीं है। तो स्वरूप की उपलब्धि वो वास्तव में धर्म है। अब इस पे मुनि धर्म पर विचार करो गंभीरता से। अभी तो मेरा तो मन संतुष्ट नहीं हुआ है, अभी तो मैं और लिखूंगा। वही निश्चय वाली बात है। बात क्या कि भाई असली चीज क्या है, असली धर्म है क्या? चार हाथ जमीन देख के चलना नहीं। मुनिराज नग्न दिगंबर होते हैं, वे यदि चलेंगे तो चार हाथ आगे जमीन देख के ही चलेंगे। उसके लिए उन्हें कुछ करना नहीं है। मतलब उसके लिए उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, उसे समितियां याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रख कर पालने की जरूरत नहीं है। एक जगह तो मैंने ऐसा लिखा था कि उसके धर्म ये समितियां पलती हैं। कहाँ लिखा था? शायद धर्म के 10 लक्षण में उसमें लिखा ना, हाँ, कि उसके अनुव्रत महाव्रत पलते हैं। उदाहरण क्या दिया? हलवाई की दुकान पर क्या हलवाई की दुकान पर कुत्ते पलते हैं, वो पालता नहीं है। वो तो एक चीज भी उन्हें खुद खाने को नहीं देता। एक चीज भी देता है तो डंडे देता है, डंडे मार मार के भगाता है। लेकिन जो खाना खाते हैं ना, वो पुराने ज़माने में पत्ते में देते थे, दोना में खाते थे, और पत्ते दोने फेंक देते थे तो उन्हें चाट चाट कर और वे कुत्ते मोटे हो जाते हैं, पल जाते हैं, और वे कभी वहाँ से छोड़ते नहीं हैं। वो उन्हें पालते नहीं हैं। और जो पालते हैं अभी कौन है, ये समझ लो आप, है ना। हमको पालने का क्या, अभी तो पलेंगे, समझ गए ना। तो उसको वैसा उदाहरण पे ज़्यादा लंबाना नहीं है, उतना ही समझना, नहीं तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। और कोई अच्छा उदाहरण मिले तो उसको खोज लेना। अंदर में वास्तविक स्वरूप क्या है, इसमें भी ये स्वरूप की बात आ रही है। कहाँ छूट दिया, कहाँ छूट गया अपना, बहुत दिन लग जाएंगे इसमें। चलो अभी चलाते हैं तो कुछ। हाँ, कहाँ पढ़ रहे थे? टीका पहले वो दूसरे हो गए ना। राग देश रूप क्रिया का फल तो मोह के साथ मिलन का नाश हुआ होने से, यही मैं समझा रहा हूँ। मोह के साथ मिलन का नाश हो गया है, होने से मानना चाहिए, क्योंकि प्रथम तो क्रिया चेतन की पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है वो, और दूसरे जिस प्रकार दूसरे अणु के साथ युक्त किसी अणु की परिणति है, द्विअणुक कार्य की निष्पादक है, उसी प्रकार मोह के साथ मिलित आत्मा के संबंध में मनुष्यादि कार्य निष्पादक होने से सफल ही है। मैंने मनुष्यादि गति की प्राप्ति उनसे होती है, इसलिए वो मोह की, मैंने राग देश मोह की क्रिया सफल ही है। मुझे इसमें थोड़ा संशय हो रहा था, मोह और राग देश है ना, कहाँ है इस श्लोक में? नादि कर्म की वजह से राग देश रूप क्रिया का फल तो मोह के साथ मिलन हुआ होने से, तो यहाँ मोह का दर्शन मोह होना चाहिए
क्यों राग देश तो चारित्र मोह ही है। क्यों ठीक है, ये मेरा दिमाग चल रहा था। मोह के साथ मिलन का नाश ना हुआ हो, मैंने मिथ्या दृष्टि की बात है ना, मैंने सम्य दृष्टि को नहीं मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, मोह माने मिथ्यात्व तो आप समझे ना, मोह माने चारित्र मोह नहीं, क्योंकि चारित्र मोह तो राग देश, जब वे राग देश मिथ्यात्व के साथ होंगे तब तक ही वो क्रिया सफल होगी। ये ऐसा अर्थ मैं समझता हूँ इसका, है ना। अंत तक इसलिए इंतज़ार किया ये बताने का कि मुझे कोई कहीं के चारित्र मोह के अर्थ में तो नहीं है, दोनों के अर्थ में तो नहीं है, ये मेरे दिमाग में विकल्प चलता था, इसलिए मैंने उस वक्त इसका अर्थ नहीं किया था। जिस प्रकार जिसका संबंध दूसरे अणु के साथ नष्ट हो गया है, ऐसे अणु की परिणति द्विअणिक कार्य की निष्पादक नहीं है। देखो वे कहते हैं दो अधिकऊ परिणाम कऊचे, दो अणु अधिक होना चाहिए। अब एक परमाणु अलग बिल्कुल स्वतंत्र रह जाता है ना, तो फिर वो किसी के साथ बनता नहीं है। तो जब वो एकदम अलग मोह से रहित हो जाएगा आत्मा मिथ्यात्व से, तो फिर वो उसकी परिणति मतलब नहीं बंधने की हो जाएगी, है ना। उसी प्रकार मोह के साथ मिलन का नाश होने पर द्रव्य की परम स्वभाव भूत होने से परम धर्म कही जाने वाली क्रिया मनुष्यादि कार्य की निष्पादक न होने से अफल ही है। माने वो मनुष्यादि का फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए क्या कहा था ना कि वो क्रिया तो सफल है, और कौन जो मुक्ति के कारणभूत मोह को नाश की जो क्रिया है माने शुद्धोपयोग परिणति है, वो अफल है। अफल है, इसमें से तो अपन ने वो निकाला ही था कि उसका कोई फल नहीं मिलेगा, तो क्या को हम शुद्धोपयोग करें। वो कह रहे हैं कि संसार में का कोई फल नहीं मिलेगा, तुम्हें नरक नहीं मिलेगा और स्वर्ग भी नहीं मिलेगा उससे। तो उससे क्या मिलेगा, मिलेगा तो कभी मोक्ष और अभी हाँ शांति आनंद उसी समय। आज जो तुमको अनुकूलता मिली खाने की पीने की उठने की ठंडी हवा की, वो नहीं मिली उसकी वजह से, वो धर्म की वजह से नहीं मिली, वो पुण्य की वजह से मिली, समझ गए ना। और जो अंदर में तुम्हें शांति प्राप्त हुई वो धर्म की वजह से। अब जिसको शांति प्राप्त हुई हो वो उसके धर्म है, ऐसा है ना, समझ लो। अब लोग क्या कहते हैं कि मैंने इतना धर्म किया, इतनी तपश्चर्या की, इतना वो सब किया, और मुझे को देखो ऐसा उपसर्ग हो रहा है, ऐसा सब लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। तो अरे भाई ये उसका फल है ही नहीं। तू अंदर से एकदम तृप्त रहे, शांति जी, अंदर से आनंदित रहे, तुझे कौन रोक रहा है कि ये इतने सारों तरफ हो रही है, वातावरण खराब हो रहा है, लोग गालियाँ दे रहे हैं। तो जब लोग गालियाँ देना बंद कर देंगे, प्रशंसा करना शुरू करेंगे, तो वो तो कर्म का फल होगा, वो धर्म का फल थोड़ी, वो तो कोई अच्छे काम का फल होगा। क्या कह रहा हूँ मुझे समझना, फिर खतरनाक बात कह रहा हूँ कि वो तो जी मैंने किताबें लिखी प्रशंसा इसकी होगी, तुम्हें समझाया प्रशंसा इसकी होगी, मुझे आत्मा का अनुभव हुआ इसकी नहीं होगी। वो तो पता ही नहीं चलेगा किसी को। और जो मेरे आत्मा का अनुभव हुआ और जो उसका मैंने आनंद लिया, उसका किसी को पता चलने की जरूरत भी नहीं है। और फिर बाहर की वो तो ऐसा थोड़ी कि अनुकूलता में ही होगा वो, शांति जी, वो अनंत प्रतिकूलता में भी हो सकता है ना। लोग गालियां देते रहें और हमारे अंदर में आत्मा का आश्रय हो, चाहे चौथे गुणस्थान के लायक, चाहे 5वें के लायक, चाहे 6वें 7वें के लायक, और जैसा भी, तो उतनी वो शांति हमको वैसी परिस्थितियों में मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
अरे नरक में मिल रही राजा सैनिक को, पहले नरक में मिल रही, और तीसरे नरक में भी कोई ऐसे जीव हैं जो समंदर संधि हैं, तो उनको तीसरे नरक में मिल रही, उसे कौन छीन सकता है। और उसके सामने ये लौकिक अनुकूलता की क्या कीमत है बोलो। अब बातों बातों में क्या क्या किसी को कोई बता सकता है, वो तो जो जिसको चखेगा जो उसको मालूम पड़ेगा कि वो एक समय के उतने से आनंद का कितना क्या फल है, कि जिसके सामने ये पहाड़ जैसे कष्ट बिल्कुल कुछ कष्ट ही जैसे नहीं लगे हैं, विकल्प की सीमा में भी नहीं आए। तो हम बैठे बैठे इतने शास्त्रों का हमने अध्ययन किया है, तो हम सोच के निर्णय कर तो सकते हैं, निर्णय तो कर ही सकते हैं, और जब निर्णय होगा तो वो भी होगा एक दिन, लेकिन वो अफल है, वो ये संसार के रूप में नहीं फलेगा। हैं मेरे ये संकट बाहर के दूर हो जाएं, यानी मैंने थोड़ा शुभ भाव करूं तो थोड़ी गर्मी कम हो जाए मेरे कमरे में, ऐसा नहीं होगा। वो तो कूलर से हो सकती है एसी से भी हो सकती है, लेकिन मेरे आत्मा के ध्यान से नहीं होगी, हैं? आत्मा में अपनापन से नहीं होगी। ये स्पर्श वाली शांति चाहिए तेरे को, समझ गए ना। वो स्पर्श वाली शांति नहीं मिलेगी, उसका फल अलग है, वो क्रिया अफल है। काय में ये लौकिक विषय देने में आत्मा की अनुभव रूप धर्म की क्रिया अफल है, और राग देश की क्रिया सफल है। तो बहुत बढ़िया बता दिया आपने। अब तो हम वो रागी देश कहेंगे मैंने सब राग करेंगे, और हमें तो लौकिक अनुकूलता चाहिए, वो आत्मा फात्मा का और ये तर्क निकाल दिया कि पंचम काल में तो मोक्ष होता ही नहीं है, तो चौथे काल में कौन से सबको हो जाता है? जिसको होना होता है उसको ही होता है ना। तो तुम्हें होना होगा तो चौथा काल आ जाएगा, माने चौथे काल की जगह पहुंच जाओगे। उसमें क्या है क्या वो मर के जाना पड़ेगा, तो मरना, अरे मरना कोई बड़ी बात है क्या? तो एक क्षण में होता है, सबसे सस्ता काम है। आत्महत्या करने के लिए नहीं कह रहा हूं, जब भी देह बदलेगी तो एकदम सहजता में एक सेकंड में बदल जाएगी। मैं दोस्त किताब में भी लिखा है, क्या कौन सी मरण की लिखी ना अभी किताब, समाधि मरण में, उसमें लिखा है कि देह को बदलते देने ऐसी जमाई आएगी और देह बदल जाएगी, छींक आएगी और देह बदल जाएगी। उसके लिए कोई बहुत बड़ा दुख तकलीफ हो कैसा, उसका कोई नियम नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा सोच रखा है मरते वक्त तो तकलीफ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमारी धारणाएं पड़ गई हैं वो टूटनी चाहिए। हैं? उसको इतनी दुख हुई तो उसको हुआ होगा, उसको होगा तो मेरे होगा। मैं और वो बिल्कुल अलग अलग हैं, एक एक समय के परिणाम अलग अलग हैं, एक एक की क्रमबद्ध अलग अलग है, एक एक की बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल सेपरेट है ना। रंच मात्र भी किसी का किसी से कोई भी संबंध नहीं है, मेरे पर से कुछ भी संबंध नहीं है का अर्थ है। इसे मुझे क्या, मैं दूसरा का क्यों ध्यान देखूं, क्यों उनको ज़्यादा तकलीफ भई, उनको कम भई, मेरे को कैसी होगी ऐसी होगी, क्या है? बिल्कुल सब सेपरेट यूनिट है। इसी का नाम तो भेद विज्ञान है। यहीं से शुरू होता है भेद विज्ञान कि मैं प्योर सेपरेट यूनिट हूँ, मेरे में किसी दूसरे का रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है, मेरी क्रिया दूसरे के अनुसार हो, प्रभावित हो, ये कभी तीन लोगों को तीन काल में संभव नहीं है। अपने शास्त्रों में उदाहरण ऐसे मिले, सगे दो भाई एक साथ काम किया, हर पाप एक साथ किया, हर पुण्य एक साथ किया, और एक मोक्ष गया एक नरक गया। किसी का नाम लेने से क्या है, 9 ही नारायण और बलभद्रों के साथ ऐसा है, 10 बलभद्र मोक्ष गए ना, 9 में से 10 मोक्ष, 9 में से 8 मोक्ष गए,
तो 8 के साथ ऐसा हुआ है, एक स्वर्ग गया। और बिल्कुल सारे पाप एक साथ किए, सारी लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी, लाखों लोग एक साथ मारे, सहयोग एक साथ रहा कि नहीं रहा। 6000 पत्नियां थीं किसी की प्रति नारायण की, और वो नरक चला गया और पत्नियां स्वर्ग चली गई। क्या भोग तो एक से ही भोगे थे। जो कुछ भी सुख दो 5 इंद्रियों के भोगों में प्रवृत्ति हुई थी, वो तो सब उसके भागीदार तो दोनों साथ में ही थे ना। इसका कुछ नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है, एक एक आत्मा दूसरे से कोई संबंध नहीं।